हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू ऑल फॉर योर लव, योर सपोर्ट। आज कुछ ऐसे मेरे सुंदर रिश्ते हैं जिनको मुझे थैंक यू करना है। सबसे पहले मैं बात की शुरुआत जो है वो मेरे भाई हैं। बोलने से थोड़ा अजीब लगता है, मेरे क्लाइंट हैं बट मेरे भाई हैं वो। उन्होंने मुझे सोल ब्रदर, आई डोंट थिंक मुझे उनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मिस्टर रतन जी, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट मुझे सेंड किया था कि मैं अपने लिए बर्थडे पर कुछ गिफ्ट लूँ उनकी तरफ से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी साइलेंट सब्सक्राइबर और क्लाइंट भी हैं, लेकिन उनके बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। उन्होंने, हालांकि मुझे मतलब उनसे उनको मैं ये कन्वे भी नहीं कर पाई कि उनका प्यार मैं वैसे ही बहुत सारा रिसीव करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट उन्होंने डाला कि मैं अपने लिए कुछ उनकी तरफ से कुछ बर्थडे गिफ्ट ले लूँ। तो उस उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं प्रॉपर नाम नहीं ले पाती हूँ। आप सभी का लव इतना मिलता है, मुझे इतना ज़्यादा मिलता है। और जैसा कि जो मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने जो हैम्पर भेजा था वो तो मैंने आपको बताया ही था। बहुत सारे उसके अंदर कुकीज़ एंड अदर चीज़ें थी। तो मैं इतना एम्बैरेस हो रही हूँ ये सब बताने में, लेकिन ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ग्रैटिट्यूड बनता है, ग्रैटिट्यूड बनता है ना। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर कि नहीं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम देखें इस चीज़ को तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों की फीलिंग्स जो उससे जुड़कर आती हैं, मुझ तक पहुंचती हैं, या वो इमोशंस जो मुझ तक पहुंचते हैं, जो लव, चाहे आपने मुझे ब्लेसिंग्स भी दिया तो उसके लिए भी ना, मतलब इतना मैं ग्रेटफुल होती हूँ। गाइस, कोई भी प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताती हूँ, बता रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस होता है कि मैं सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे जो प्रेम दिला रहे हैं, या मेरी सोल फैमिली को जो मुझे इतना प्रेम देते हैं। आप सबके ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद, आप सबके गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद। और एक प्यारा गिफ्ट जो मुझे आज ही रिसीव हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिट्रिन के गणेश जी हैं, गणपति। ये मेरी प्यारी सी क्लाइंट और सब्सक्राइबर, वो बंगाली हैं, काकोली नाम है उनका, उन्होंने मुझे सेंड किया है। बहुत ही सुंदर गणेश जी हैं। सो इन्हें नमन करते हैं। इन्हें यहीं पर मैंने टेबल पर विराजमान किया है। मुझे बहुत बहुत पसंद आए हैं सभी आप लोग, जो कुछ भी आप लोगों ने मुझे अपना गेस्चर दिखाया, मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोगों के लिए। मैं ईश्वर की बहुत कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिलवाया है। एंड बिलीव मी गाइस, अब मुझे पता लगता है कि जब ईश्वर आपको, हमें लगता है ना कि ईश्वर हमें वंचित रखते हैं, है ना, हमें प्रेम नहीं मिलने देते, हमें जो है, हम मतलब हमारे साथ अन्याय करवाते हैं, हमें इस धरती पर कभी ना कभी लाइफ की हर स्टेजेस पर किसी न किसी ने ये सोचा होता है कि ईश्वर, आपने मुझे हर चीज़ से वंचित क्यों रखा, ऐसा क्यों रखा। तो अब आगे के स्टेजेस पर जाकर अब मुझे फील होता है कि वो इसलिए था क्योंकि वो आपको कुछ बहुत बड़े लेवल का देना चाहते थे। उन्होंने आपको वंचित नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ उस जगह को, मतलब आपको पहले उस चीज़ की कद्र दिलवाई कि प्रेम की असली कद्र होती क्या है, फिर आपको वो प्रेम दिलवाया। तो यही ईश्वर की संरचना है, यही ईश्वर का गेम है। कुदरत ऐसे ही चलती है, जब आप मांगना बंद कर देते हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये मैंने अपने जीवन की हर स्टेज पर देखा है। थैंक यू सो मच ऑल अगेन।
थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए, इतने ज़्यादा आप लोगों के विशेस के लिए। मैं मतलब मुझे अब तो मैं थोड़ा एम्बैरेस भी होने लगी हूँ कि ये गीत कब तक चलेगा लेकिन मैं क्या करूँ, आज तक मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों का प्यार रिसीव हो रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप भी मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपको करना होगा मुझे एक व्हाट्सएप, और वहाँ से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप वीडियो आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ मुझे भी बताते जाइए कमेंट बॉक्स में कि रीडिंग आप तक कहाँ तक रेजोनेट हुई है। हर रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आती है प्लीज़ उसे क्लेम करना मत भूलिए, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को रीडिंग से मदद मिल रही है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी का अनुभव होता है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच डियर। मुझे यहाँ पर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी कहीं ना कहीं पिक हो रही है आज के रीडिंग में, ठीक है। मैं आपको भी पता है कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर नहीं निकालती हूँ। जब यूनिवर्स को जो कन्वे करना होता है वो खुद ब खुद करते हैं। आपके डिवाइन पार्टनर के बारे में यहाँ पर बात आई है। कोई आपकी तरफ आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आप तक रीच कर पाने के लिए, ताकि वो आप तक रीच अपनी कर पाए। पास्ट में हो सकता है कि आपका जो भी कनेक्शन रहा है उसने आपको वहाँ पर आपको बहुत बड़ा टावर देखने को मिला है। अचानक से रिश्ता चलते चलते उसमें ब्रेक आ जाना, ठीक है। आपका ब्रेकअप हुआ है तो बहुत ज़्यादा सडन ब्रेकअप हुआ है। आप बहुत बहुत केओस में चले गए, आपको पता ही नहीं चला कि ये ब्रेकअप हुआ क्यों, है ना। तो आप इस चीज़ को बहुत लंबे वक्त तक आपने इस चीज़ को विचार किया है कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो हुआ क्यों है। ये सडन ब्रेक जो आपके कनेक्शन में आया, ये क्यों आया, अभी यहीं तक लेते हैं कार्ड। मुझे इंट्यूशन अभी इनको पहले एक्सप्लेन करने की आ रही है। तो अगर कोई ब्रेक आया आपकी जर्नी में, आपके कनेक्शन में, तो ये सडन ब्रेक क्यों आया? क्योंकि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, डिवाइन पार्टनर हैं आप लोग। और आप लोग देखो, डिवाइन कनेक्शन का यही विडंबना होती है कि सारे रास्ते जो हैं वो दर्द के थ्रू ही जाते हैं। इट्स नेवर अ बेड ऑफ रोजेस, ये कभी भी फूलों की सेज नहीं होती है। डिवाइन का जो कनेक्शन होता है, डिवाइन से जो कनेक्शन आपको मिला है, जो कर्म आत्मा की यात्रा जो है, ठीक है, कर्मों की जो यात्रा है ना, वो तो यानी कि जो आपके कार्मिक लोग जो आपको मिले हैं, जो कर्मों की यात्रा है ना, वो तो आपको फिजिकल वर्ल्ड में आपको सफ़र कराती है, फिजिकल वर्ल्ड में आपको जो है प्रताड़ित करती है। लेकिन जो आत्मा की यात्रा है ना, जो आत्मिक रिश्ते हैं, जो कार्मिक रिश्ते हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड में आपको प्रताड़ित करते हैं। और जो आपके जो डिवाइन रिश्ते होते हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, आपका जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना, वो आपको जो एनर्जी वर्ल्ड में इतना पेन देते हैं जिसकी कल्पना से भी परे होता है। वही वाली बात है जो मैं कहती हूँ कि ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि जैसे आप हर कदम पर ख़त्म होते हैं, हर कदम पे आपका एक नया जन्म होता है, हर कदम पे आप ख़त्म होते हैं, और हर कदम पे आपका एक नया पुनर्जन्म होता है। तो बहुत ज़्यादा एक सडन ब्रेकअप आपके रिश्ते ने फेस किया है ना। और आपने उस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम
अपने सेल्फ एनालिसिस में बिताया है, अपने आप को अ, आपने एक ऐसे डिज़ास्टर में पाया, ऐसी एक तबाही में पाया कि जिसके ज़िम्मेदार आप थे भी नहीं, ठीक है? लेकिन ये जो आपके जीवन में तबाही आई, ये जो आपके जीवन में जो ब्रेकअप आया, ये आपके डिवाइन कनेक्शन के अंदर जो भी ऑब्स्टेकल आया, ये आना ज़रूरी था। ये आपको एक अनदर लेवल पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक स्टेप बोल सकते हो आपकी जर्नी में। तो आपके जो भी डिवाइन पार्टनर रहे हैं, आपका जो पार्टनर रहे हैं, आपके जो काउंटर पार्ट रहे हैं, ये अपने आप को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तैयार कर रहे हैं कि ये आप तक अपनी अगेन पहुंच बनाए, ठीक है? अम, अ, एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपके जो पार्टनर हैं। कुछ किसी ने हो सकता है कि इन्हें परेशान किया हो, आप इनको भड़काया हो, इनको किसी तरह का जो है इल्यूज़न दिया हो, है ना? कहीं पर ये अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ चाहते हों, उसकी वजह से इनको लगा हो कि ये कनेक्शन कहीं न कहीं बाधा बन जाएगा, तो ये भी कारण हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके अपने एम्बिशन भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एम्बिशन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। किसी एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कहूँगी, थर्ड पार्टी का इंटेलिजेंस भी मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। या तो इनका काम, इनकी फेम, इनका लाइफ को देखने का नज़रिया, इनका ग्रो करने का नज़रिया, यही आपके जीवन में या आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी बन गया। और या फिर कोई एक क्लेवर ऐसा पर्सन जो कि खुद को समझता था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन असलियत में वो ओवर कॉन्फिडेंट था। उस व्यक्ति ने आपके जीवन में या आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है। दर्द तो देखो सहा है आपने, दर्द सहा है, ठीक है? और ये दर्द सहकर ही आपको जो ईश्वरीय ज्ञान है उसकी प्राप्ति हुई है। देखो, सबसे जो मेजर जो चीज़ होती है जो आपके साथ जाती है ना? हम कहते हैं ना ये वो नहीं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाता। अगर आपके साथ कुछ जाता तो वो है आपका ज्ञान, आपकी आत्मा में जो ज्ञान संचित हो गया। आपने कभी देखा है, मेरी कई पास्ट लाइफ रीडिंग्स में निकल के आता है कि बहुत सारे लोग पिछले कई जन्मों से कोई कार्य करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये उनका संचित ज्ञान है। ये यही तो वो होता है, इसको कहते हैं ना कि ये संस्कार ये बच्चा लेकर आया है, मतलब ऑलरेडी ही वो उस संस्कार को अपने अंदर लेकर आया होता है ना? तो उच्च लेवल की एक सोल, ठीक है, जिनको अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करनी थी हाई लेवल की, जिनको अपने जीवन में किसी और ही लेवल पर पहुंचाना था ईश्वर को, तो ये होना बहुत ज़रूरी था। आप बहुत मोरली करेक्ट व्यक्ति होंगे। मोरली करेक्ट व्यक्ति यानी कि आप बहुत ज़्यादा जो है नीतिपूर्ण जीवन जीते होंगे, एक अनुशासित नीतिपूर्ण जीवन, मॉरल वैल्यूज़ के थ्रू जो लाइफ होती है वो जीते होंगे। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका दिल बहुत दुखा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सच है, ठीक है? ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ। आपने कभी आप किसी के दुख का कारण नहीं बने, लेकिन सच बात यह है कि आपको दर्शाया और बताया सिर्फ यही गया है कि सब कुछ के जो जिम्मेदार हैं वो आप हैं, ठीक है गाइज? मैं किसी स्पेसिफिक कार्ड की तरफ इशारा नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत एक वक्त पर बहुत केओस, बहुत घालमेल और बहुत डेथ जैसी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, है ना? आपको आपने बहुत सारी एंडिंग्स देखी है, बहुत सारी अपनी लाइफ में इतनी एंडिंग्स देख चुके हैं आप कि अब आपको एंडिंग से डर ही नहीं लगता। आपने इतनी एंडिंग अपने लाइफ में देख ली है कि आपको हर चीज़ अब अनप्रिडिक्टेबल लगती होगी। आप प्रिडिक्ट नहीं करते होंगे, ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करते होंगे, आप गो विद द फ्लो वाले व्यक्ति होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो लेवल देख लिए हैं जहाँ पर जो चाहा वही छोड़ना पड़ गया, है ना? तो आपने इतनी बार एंडिंग्स देखी हैं अपनी लाइफ में कि आप उस चीज़ को लेकर आप बहुत काम, बहुत शांत, बहुत यूज्ड हो गए हैं। आपको शिकायत नहीं होती है। अगर कोई छूट रहा है तो छूटे, अगर कोई जा रहा है तो जाए, अगर कोई आ रहा है तो आए। आई डोंट थिंक यू
आप किसी भी तरह का ध्यान देते हैं उस तरफ कि कोई क्यों गया चला गया। पहले पास्ट में बहुत भावुक रहे होंगे आप, बहुत जल्दी घबरा जाते होंगे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के कॉर्ड्स बांध के रखे होंगे आपने, जो कि आपके वन बाय वन ईश्वर ने खुद ही कट करवा दिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों के थ्रू आपको उस लेवल की प्रताड़ना दिलवाती जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिन्हें आप सो कॉल्ड मेरे अपने कहते थे। उन्हीं लोगों ने आपको जम के तोड़ा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं इस सिचुएशन के लिए हैप्पी हूँ, लेकिन जो जिस लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी पर आप निकल चुके हैं, जिस लेवल के स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप आ चुके हैं, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अच्छी बात यह है कि अंत भला तो सब भला, ये मैं आजकल हर रीडिंग में बोलती हूँ। आप हमेशा ध्यान इस पर रखिए कि आपने गेन क्या किया। ठीक है, अब आप कहेंगे दर्द सब छूट गए, ये हो गया वो हो गया, क्या गेन किया? अरे आपने ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन गेन किया है, आपने ईश्वर के साथ अपने आप को अपना एक रिश्ता बनाया है, और आप ईश्वर के फेवरेट हैं, आप परमात्मा के फेवरेट हैं। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है ना, तो वो बुरा फील करने के लिए है, आप बुरा फील नहीं करेंगे। तो अगर आपके काउंटर पार्ट ने भी आपको बुरा फील करवाया था पास्ट में, तो आप सिर्फ दूर खड़े होकर सोच रहे हैं और कोई प्लान बना रहे हैं, कोई किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से आप तक अपनी रीच बनाई जाए, आप तक पहुंचा जाए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, अभी भी थर्ड पार्टी थोड़ा प्रभावशाली उसमें है ना। हालांकि असर इनका ख़त्म हो चुका है थर्ड पार्टी का, लेकिन वो जो एक लंबे वक्त से जो कंडीशनिंग हो गई है वो है, अभी चल रही है। देखो मैंने कहा ना आपको कि कोई रीच आउट करना चाहता है आपको, ठीक है, किसी तरह का ऐसा सपना मिलने वाला है आपको, ऐसी एक सुंदर एक प्रपोजल मिलने वाला है आपको। ठीक है, शाइनिंग सा फ्यूचर आपका देख रही हूँ मैं आपको। आपको दिल से चलने वाले, मतलब आपके अगर पर्सन भी लौट कर आएंगे ना, तो आप पाओगे कि अब वो दिल से चलते हैं, अब वो बैक टू बैक कार्ड आ गए एक साथ ही। हाँ जी, वही बात है। पर्सन तो आपके ही हैं, डिवाइन पार्टनर है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको वो देना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं दे पाए, मजबूरियों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से, किसी वजह से नहीं दे पाएगा। इस व्यक्ति को इस चीज़ का रिग्रेट है, दुख है, और उनको उस चीज़ का एहसास भी है। कोई बात नहीं, देखो अवेकनिंग आज नहीं तो कल आपके काउंटर पार्ट को भी आनी होती है, आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग होगी, उन्हें भी जागृत किया जाएगा, उन्हें इस रिश्ते का सच बताया जाएगा, उन्हें इस रिश्ते की अहमियत बताई जाएगी। सो डोंट लूज होप। अच्छी बात है अगर आपके पार्टनर कुछ और एनर्जी में, कुछ अच्छी ही एनर्जी में आप तक आए तो। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी रही है तो वो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा उनका असर है। हाँ, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लगातार चीज़ों से जो एक सटल प्रोग्रामिंग आपके पार्टनर की हो गई है, उसकी क्लींजिंग यूनिवर्स करवाएंगे। ठीक है, अब जो हीलिंग मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के साइड दिख रही है, आप टोटली हील्ड हैं, आप टोटली हील्ड एनर्जी में हैं माय गाइस। मेरी सोल फैमिली अपने अपने आप को इतना पुश कर लिया है कि आप निकल गए हैं, लिटरली आप हर चीज़ से निकल चुके हैं। ठीक है ना, लिटरली आप हर चीज़ से बाहर हैं। अब आपको कोई फालतू चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, जो पर्सन जिसके पीछे एक बार आप भागते थे कभी, वो मतलब देख रहे हैं कि किस तरीके से 1 2 एंड 3 ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा चेज करते थे, वो पर्सन आज
दूर खड़े होकर स्ट्रैटेजी बनाने को मजबूर हैं कि किस तरह से आप तक पहुंचा जाए। डिसीजन इज ऑल योर्स, आपकी लाइफ है, आपका कनेक्शन है। और वैसे भी यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी है, तो रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है ना, क्योंकि ये आपकी अपनी इंट्यूशन पे बेस्ड होना चाहिए। आपका जो भी निकल कर आए, आपका जो भी डिसीजन हो, आप जो भी करना चाहें, वो आपकी इंट्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए। तो ये रीडिंग तो हालांकि शॉर्ट ही बनी है, लेकिन अच्छी रीडिंग है। एक बहुत उम्मीद देती है ऐसी रीडिंग जब भी आती है। यहाँ कोई बहुत सेंसेशनल बात नहीं हुई कि ये हुआ वो हुआ, इसका कर्मा उसका कर्मा, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत प्यारी, एक प्यारे से कनेक्शन के लिए रीडिंग निकल कर आई है। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर दैट रीज़न मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिवाइन की। अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर एनर्जी को क्लेम करके जाइएगा और गाइस लाइक करिएगा। मुझे हमेशा लगता है कि जब भी ऐसी मोटिवेटिंग, ऐसी अच्छे मैसेजेस वाली एनर्जी आती है, तो थोड़ा सा आप लोगों का रुझान मैंने हमेशा कम देखा है। याद रखिए, जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, वही आप बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।